बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद वसीम हियर। हाँ जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टडी इन स्लोवाकिया फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी और बैचलर और मास्टर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है जिसको हमने फुलफ़िल करना है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सिंपल हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। बैचलर और मास्टर्स के लिए दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी अप्लाई करने के लिए, और आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा जी, अब सिंपली हमारे पास क्या है, स्टडी इन स्लोवाकिया एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको ऑलमोस्ट 50,000 यूरो जो है ना स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है जी, 50,000 यूरो आप अंदाज़ा लगा लें कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 45 to 50 लाख जो है ना वो बनता है, जिसमें आपको ईयरली ये स्कॉलरशिप मिलता है। बैचलर का जो प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का है, और जो मास्टर्स का प्रोग्राम है वो 2 ईयर का प्रोग्राम होगा। ठीक है जी, अब इसमें अप्लाई करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल आउट करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी हम उसको देख लेते हैं वन बाय वन करके। ये मैं तफसील से एक PDF फाइल बनाई है आप लोगों के लिए कि स्लोवाकिया स्कॉलरशिप फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट 25-26। ठीक है जी, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट 150 स्कॉलरशिप हैं, जिसमें अब बैचलर और कंबाइंड बैचलर या मास्टर्स लेवल दोनों, मतलब जिन्होंने अपना इंटर किया हुआ है वो बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में कंबाइंड बैचलर एंड मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 45 स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। तो जो स्टूडेंट्स बैचलर के लिए करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैचलर और मास्टर वाला 3 ईयर का है, और मास्टर्स का 2 ईयर का ड्यूरेशन आ जाएगा। स्कॉलरशिप मिलता है 15,000 पर यूरो, और हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, इरस्मस प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है, लिविंग कॉस्ट अफोर्डेबल होती है, पेमेंट ऑफ 500 यूरो पर मंथ आपको अकोमोडेशन वगैरह के लिए मिलता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग इस स्कॉलरशिप में आपकी कवर की जाती है, बेनिफिट्स के अंदर आ जाता है। अब अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास हमारा पासपोर्ट होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंस अगर आपके पास अवेलेबल है वहाँ की तो वो होनी चाहिए। साथ में आपके पास अब आप पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे आपको ID कार्ड आपका होना ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद टेम्परेरी रेजिडेंस ये भी आपका ज़रूरत नहीं है, मतलब जो वहाँ के सिटीज़न है वहाँ की रिक्वायरमेंट हमने फुलफ़िल नहीं करनी, उसके अलावा जो हैं वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल आउट करनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाते हैं सर्टिफिकेट विद सेट रिज़ल्ट। अब ये जो है ना हमारे पास एक अलग से एक चीज़ है जिसमें आपने सेट का टेस्ट देना है। अब जिसके पास सेट का टेस्ट होगा वही स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यही इसकी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है जिसको आपने फुलफिल कर। इसलिए उन्होंने टैलेंटेड स्टूडेंट का नाम दिया कि जिसके पास सेट टेस्ट का रिजल्ट होगा, जिन्होंने सेट टेस्ट दिया हुआ है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ऑप्शनल चीज़ यहाँ पे ये है कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर किसी भी हायर एजुकेशन कमीशन से या किसी भी स्लोवाकियन यूनिवर्सिटी से आपको मिला हुआ है तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें जो हैं ये कुछ चीज़ें लीगल गार्डियन या कुछ भी ये वहाँ की चीज़ें हैं जो आप लोग एलिजिबल नहीं करते। उसके बाद है मोटिवेशन लेटर आपका आता है और CVR है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर आपके पास सेट टेस्ट का रिजल्ट है तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, मोटिवेशन लेटर और CV के लिए हम आपको बना के दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट होना चाहिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है जी, रेजिडेंस आपका 2020 तक होना चाहिए। उसके बाद मतलब अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास कम से कम इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्या है कि इन पर्सन आपने जो है ना किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मतलब बेसिकली इस पोर्टल के थ्रू अप्लाई करना, और सेट टेस्ट का स्कोर जो है ना वो आपका ग्रेटर देन 1100 आपका होना चाहिए। और 1 जैन 2020 से पहले अगर आपने दिया हुआ है तो फिर आप एलिजिबल हैं। मतलब अगर 5 साल पुराना सेट टेस्ट भी है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या आएगा, CV, मोटिवेशन लेटर, डिक्लेरेशन फॉर्म एक आएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप अंडर 18 हैं तो फिर गार्डियन का भी एक अप्रूवल लेटर आपको बनवाना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या है, ओपन 24 मार्च से 31 जुलाई इसकी लास्ट डेडलाइन है। 31 जुलाई से पहले आपने इसमें अप्लाई करना है। फील्ड कौन कौन सी अवेलेबल है, स्टेम जी, तमाम साइंस की फील्ड स्टेम के अंदर आ जाती हैं। ठीक है जी, साइंस, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इस तरह की जितनी भी फील्ड, IT है, इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर, नेचुरल अप्लाइड साइंस, इकोनॉमिक्स, ईच एंड एवरी जितनी भी हमारे पास आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, तमाम जितनी भी फील्ड्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान, इंडिया, भारत के अंदर, ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं, ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में निकाली, सिल्वैक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ेलिना, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है जिसमें आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हाउ टू अप्लाई करने के लिए हमें करना क्या है, सिंपली हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके हमने ऑनलाइन फिल आउट करना है। फिल आउट करने के लिए वो भी आपको 31 जुलाई से पहले आपने इसको फिल आउट करना है, ठीक है जी। अब जो स्टूडेंट एक्सेप्ट हो जाएंगे, जिनका ऑफर लेटर आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी जिनकी, वो फिर क्या करेंगे, अपना वीज़ा वगैरह फाइल करेंगे, बाकी सारी चीज़ देखेंगे। उसके बाद है जी टिप्स एंड नोट्स के आपका सेट मैंडेटरी है, ये इसके अलावा आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लिविंग कॉस्ट स्लोवाकिया की बहुत लो है, आपको पता है शेंजन जोन है। शेंजन जोन का मतलब है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड 27 कंट्री में विदाउट वीज़ा जो है ना आप ट्रैवल कर सकते हैं। लैंग्वेज तमाम प्रोग्राम जो है ना, बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे जो इंग्लिश के अंदर है, तो हमने इंग्लिश प्रोग्राम को ही चूज़ करना है। पार्ट टाइम वर्क अलाउ है, स्कॉलरशिप रिन्यूएबल होती है और गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर आपको मिलती है। ये सब बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपको प्रोवाइड करनी थी कि ये अप्लाई करने से पहले अगर आप ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कॉलरशिप्स की डिटेल आपको देना जरूरी थी। अब हम चलते हैं कि हम एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना कौन कौन से एलिजिबल कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें मैंने चेक किया, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश वगैरह सारे कंट्रीज़ के अंदर शामिल हैं। तो आप ये डिटेल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको 1 बाय 1 चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबमिट एन एप्लीकेशन के ऊपर करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पे फिल मैं आई थिंक से मेरा लॉग हुआ है, मैं इसको पहले लॉग आउट करता हूँ क्योंकि मैंने लॉग इन कर लिया था, सारा प्रोसेस कर लिया। इसके बाद मेरा लॉग आउट कर देता हूँ। अब इसको अगेन से यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, मैं दोबारा फिर आता हूँ, एक मिनट हो गया। अच्छा जी, अब ये लॉगिन वाला पेज आ गया आपके सामने। अब हमने करना ये है कि हमने क्या करना है, रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर देना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन हमारे पास, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ये चीज़ ओपन होती है, आपने क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड डिटेल जो है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड दोनों रिपीट करना है और उसके बाद जो है ना आपने इसको कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको एक मेल आती है, मेल पे एक लिंक मिलता है, तो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। जो पासवर्ड और यूज़र नेम आपने दिया होगा मेल वो लगाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो है ना यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है जी। अब ये हो गया। अब होने के बाद हमारे पास पर्सनल एकेडमिक डिग्री आपके पास कौन सी है, आपके पास बैचलर है, लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास इंटर है, ठीक है, इंटर लिख दिया। उसके बाद लास्ट नेम ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपने यहाँ से बता देनी है, जो इनकी पर्सनल डिटेल रिक्वायरमेंट है वो आपने फुलफिल करना है। देखें यहाँ पे मेरा एक्सपायर हो गया, मैं इसको दोबारा लॉगिन कर, काफ़ी देर से लॉगिन हुआ था, तो अगेन से इसको लॉगिन करते हैं हम। ये जी मेरा लॉगिन आपके सामने अभी हो जाता है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इसका पोर्टल का थोड़ा सा स्लो भी होता है, सम टाइम वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रही होती है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, परेशान नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पे टू कंटिन्यू, मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा फिर वही पेज आ गया मेरे सामने। इसको मैं लिख देता हूँ मेरे पास जी बैचलर, लेट्स सी, अगर बैचलर लिख देता हूँ, कोई भी वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने अपना कंट्री सेलेक्ट किया, पाकिस्तान आ गया है। उसके बाद मैंने जो है ना अपना मेल फीमेल जो भी है, उसके बाद पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, टेलीफोन नंबर, उसके बाद बर्थ टाउन, कंट्री ऑफ बर्थ, ठीक है जी, परमानेंट रेजिडेंस, ये डिटेल आपने देनी है। टेम्परेरी रेजिडेंस ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते। उसके बाद आपने इनको करना है टिक बॉक्स करने के बाद आपने क्या करना है जी, फर्दर इसको सेव करना है। इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। अब पर्सनल डाटा फिल हो गया है। पर्सनल डाटा फिल करने के बाद सिंपली हम आ गए हैं क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अप्लाई किसके लिए करना है, बैचलर के लिए, मास्टर। लेट्स से अगर हम बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे बैचलर डिग्री लिखी। स्टेप 1 उन्होंने बताया, ये डिटेल जो है ना आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी। अब यूनिवर्सिटीज़ जो है ना अब आपने अपने हिसाब से इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लेनी है। इस पर आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जो जिसमें आपका प्रोग्राम मौजूद होना चाहिए, ठीक है। सो इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च आप लोगों ने खुद से करनी है। आप लोगों ने प्रोसेस करवाना हो तो वो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, फिर वो हम आपका अप्लाई कर देंगे। हमारी टीम जिसके ऊपर पूरी रिसर्च करके चल रही होती है, ठीक है जी। उसके बाद फैकल्टी, हमारा डिपार्टमेंट, जो भी आप डिपार्टमेंट कहेंगे उसी हिसाब से हम आपका जो है ना अप्लाई करेंगे, जो भी प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करवाना चाह रहे होंगे। लेट्स सी कि इस तरह आप लोगों ने ये सारा प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम की लैंग्वेज आप लोगों ने चेक करनी है। उसके बाद उन्होंने पूछा हुआ सैट टेस्ट की डिटेल आपने बता देनी है। यहाँ पे सैट टेस्ट की डेट आपने मेंशन करनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है ना अपना सैट टेस्ट दिया था। लेट्स सी कि मैं कहता हूँ मैंने 2022 के अंदर दिया था, ठीक है जी, जुलाई के अंदर, या ये डेट जो है ना मैं लिख दी। एविडेंस बेस्ड रीडिंग राइटिंग, ठीक है जी, रीडिंग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई, ठीक है। उसके बाद मैथ, एविडेंस बेस्ड रीडिंग राइटिंग, मतलब मार्क्स पूछे गए आपसे, यहाँ पे भी मार्क्स पूछे उन्होंने जितने भी, वो आप अपने हिसाब से जो है ना वो ऐड करते जाएंगे, देखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारी फ़ाइल।
कि हमने यहाँ पे उसकी फ़ाइल अपलोड करनी है। अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ। टोटल ज़्यादा होने चाहिए, 1100 से ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 600 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ अपलोड पे क्लिक। हाँ जी, अब मेरे मार्क्स पूरे हो गए। तो मेरे पास एक फ़ाइल जो है ना, मैं कोई भी एक फ़ाइल लेता हूँ यहाँ से, लेट्स सी कि मैं यहाँ पे इस फाइल को करता हूँ अपडेट। अब ये फ़ाइल मेरी प्रोसेस हो रही है। प्रोसेस होने के बाद इसको मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर, उसके बाद आगे कंटिन्यू। स्टेप 2 हमारा आगे जी स्टेप 3 है जी। स्टेप 2 के लिए आपने क्या किया जी, अपनी फ़ाइल पासपोर्ट नंबर जो मैंने ऐड किया था उसकी आपने अगेन फ़ाइल जो है ना वो यहाँ पे ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे फ़ाइल ऐड कर दी है। फ़ाइल ऐड होने के बाद ठीक है जी, ये अभी प्रोसेस हो रही है। उसके बाद हम आज सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर ही यहाँ पे मैंने इसको करना है कि परमानेंट रेजिडेंस नहीं है उसके पास। स्कॉलरशिप ने डिक्लेयर वाया सोलमन डिक्लेरेशन दैट ही शी वाज नॉट अ परमानेंट, नहीं है, हमारी परमानेंट रेजिडेंस है, ठीक है जी। उसके बाद स्लोवैक लिविंग अब्रॉड विद द स्लोवैक, नहीं ये भी हमारी नहीं है। टेम्परेरी रेजिडेंस भी हमारी नहीं। इसको आप पढ़ लेंगे, ये जो कुछ डिटेल्स हैं जिसको एक पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो हम इसको अपना टिक बॉक्स जो भी आपका बनता है उसी हिसाब से 1 बाय 1 का टिक बॉक्स करते हैं। उसके बाद आपके इन्फॉर्मेशन आ गई जी, आपका CV और मोटिवेशन लेटर। जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैट GPT के अलावा आप लोगों ने विदाउट चैट GPT डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए जिसमें प्लेजरिज्म बिल्कुल भी ना हो, ठीक है जी। इन डॉक्यूमेंट्स के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, आपको बना के दिए जा सकते हैं। उसके बाद जी है ना एज डाटा, इसको मैं कहता हूँ जी डाटा मेरा सारा ठीक है, मैं इसको करता हूँ। कर लेते हैं कि जो चीज़ें आपने टिक करनी है उसको देख लें आप, ठीक है जी। पासपोर्ट फाइल यहाँ अपलोड करनी है पहले तो। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस पे आ जाएंगे। ये एक फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है PDF फाइल को और यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है, ठीक है जी। सिंपल फॉर्म, आपका सिग्नेचर साइन वगैरह होना है, बस वो चीज़ आपने लगानी है यहाँ पे। और लगाने के बाद टेम्परेरी रेजिडेंस पे आ जाएंगे, इसको टिक करेंगे और उसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे भी इसकी PDF फाइल बनाएंगे, अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है जी, सेकेंडरी स्कूल, इसको भी आपने टिक कर देना है और यूनिवर्सिटी कॉलेज वाला इसको भी आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद अब आ जाएंगे अपने CV और मोटिवेशन लेटर अपलोड करेंगे। बारहा मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आपने अपलोड करना इन चीज़ों को। CV और मोटिवेशनल के टेम्पलेट मिल चुके हैं आपके सामने हैं, इसी टेम्पलेट को आपने फॉलो करना है। उसके बाद मैं इसको टिक किया। टिक करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आ गया स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारे पास क्या है जी, यूनिवर्सिटी हम सेलेक्ट की है, जो चीज़ हमने डिटेल सेलेक्ट की थी, जो चीज़ें हमने लिखी तो सारी हमारे पास आ चुकी हैं। अपलोडेड फाइल्स अभी नहीं आई तो हमने अब क्या करनी है जी, अभी अपनी फ़ाइल जो हमारी बैक पीछे रह गई थी, हमने फ़ाइल अपलोड नहीं की थी, वो आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करनी। उसके बाद आपने क्या कर देना, सबमिट कर देना। सो ये टोटल वीडियो थी आज की। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, पसंद भी आ गई होगी। फिर भी कोई चीज़ मिसिंग रह जाती है, तो कुछ नहीं कवर कर पाते हम, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।